नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में थे, आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है, रेशियो मेथड से सॉल्व करना, परसेंटेज मेथड से सॉल्व करना, 2% को एक करके सॉल्व करना, और ट्री यानी कि आप चेन फॉर्मूले को भी आपने देखा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं कि जब भी प्रश्न के साथ अब अगर छेड़खानी कर दे आपके सामने पूर्ण रूपेण वार्षिक, अभी तक क्या है, वार्षिक ब्याज संयोजित होता था, वार्षिक, ठीक है, ईयरली ईयरली आपका इंटरेस्ट लग रहा था कि प्रत्येक साल पूरा होने पर यानी ईयर वाइज आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है और 2.2/5 ईयर के लिए आपका रेट का कैलकुलेशन करना है, तो इसको क्या करते थे, पहले ईयर के लिए 10%, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी 10%, और थर्ड ईयर के लिए यानी 2/5 ईयर के लिए कितना बच गया, 2 ईयर के बाद 2/5 ईयर बच गया, तो इसको 2/5 गुना 10 की करते थे, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन का ईयर है। लेकिन तो 2 दूना 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 2/5 ईयर के लिए। लेकिन अब हम लोग छमाही तिमाही में देखेंगे कि क्या घटनाएं घटित होती हैं, कैसे कैसे अपना रूप लेता है। तो देखो भाई, कोई अंतर नहीं है, सारे ट्रिक एंड फॉर्मूले वही प्रयोग हो गए, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना होगा। जब भी कहे हाफ ईयरली जब भी हाफ ईयरली की चर्चा हो, यानी कि आप समझ जाइए इसमें कि टाइम को मल्टीपल टू करना है, ये नहीं चल रहा है, टाइम को मल्टीपल टू करना है और रेट को बाय टू करना है, ठीक है। समय हमारा दुगना हो जाएगा और रेट हमारा आधा हो जाएगा। तो समझो भाई कैसे, सिर्फ किताबों में भी ये चीजें दी हुई हैं कि ऐसे कर देना है, लेकिन होता क्यों है भाई, तो इसको समझना होगा कि ये चीजें होती क्यों है, ठीक है ना। ये होती क्यों है तो समझो, मान लो अर्धवार्षिक हो रहा, हाफ ईयरली है, यानी कि 6 माह, 6 मंथ, है ना, 6 माह, 6 माह तुम्हारा। देखो भाई, 1 साल का हमें ब्याज निकालना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक जो है ब्याज संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होने का मतलब है 6 माह में लगेगा, फिर 6 माह में लगेगा, ठीक है। 6 माह में ब्याज लग जाएगा, फिर 6 माह में ब्याज लगेगा, यानी 6 माह बीतने के बाद वो ब्याज फिर जाके मूलधन में जो है इंटरेस्ट जुट के वो मिश्रधन बन जाएगा। फिर अगला 6 माह पर इस पर आपका ब्याज लगना है, ठीक है। आपका 1 साल का गन्ना जहां भी हो वो 2 साल के गन्ना के बराबर हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घट जाएगा, ठीक है। तो आपका डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, आपको समस्या नहीं होगा। 2 साल के लिए 20% के दर से 10%, हम मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो जो 1 साल का अर्धवार्षिक में ब्याज हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वही 2 साल के लिए वार्षिक में हमें मिलेगा 20% के रेट से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समझो बात को, जब भी अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और कहा जाए कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और ब्याज जो है हाफ ईयरली संयोजित होता है, इनके हर 6 महीने में वो ब्याज जुट जाता है और मूलधन में, और ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मतलब कि पहले जो साल में या कहिए वर्ष में ब्याज जुटता था, ठीक है, वर्ष में जो ब्याज जुटता था अब वो 6 महीने में ही जुटता है, ठीक है। 6 महीने में ही जुटता है। पहले क्या करते थे, वार्षिक जोड़ते थे, 1 साल बीता, फिर ब्याज पर ब्याज लगा अगले साल के बाद। लेकिन अर्धवार्षिक में क्या है, 6 महीने में ही लगना चालू हो जाएगा, ठीक है, 6 महीने में ही लगना चालू हो जाएगा। तो एक बात समझो भाई, जब हम 6 महीने की कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं, ये साल भर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है 20%, ये साल भर का होता है, वार्षिक होता है, ठीक है। जब हमारा वो वार्षिक होता है तो हमें 6 महीने में करना है, तो आधा करना पड़ेगा 10% एंड 10%, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत।
हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है भाई, तो वार्षिक होता है, लेकिन ये कहा क्या जा रहा है, तो ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो अर्धवार्षिक, तो 6 महीने के लिए इसका वैल्यू क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा हो गया, यानी R/2 हो गया। ठीक है, R/2 हो गया। और क्या हो रहा है, तो 2 बार संयोजित हो रहा है, 6 महीने और 6 महीने। एक साल में क्या हो रहा था, एक बार संयोजित होता था, 1, यहाँ पर 1 and 1 यानी कि प्लस बराबर 2 बार हो रहा है, 2 बार संयोजित हो रहा है। ठीक है, एक बार 6 महीने, फिर साल भर पूरने के बाद 2 बार ब्याज यहाँ पर लग रहा है, यानी कि इसको मल्टीपल टू टाइम को, टाइम इक्वल टू मल्टीपल टू, समय को हम लोग दुगना करते हैं। तो क्यों, तो उसको डिवाइड कर दे रहे हैं हर 6 महीने के लिए। तो यही क्रिया 3 महीने 4 महीने के लिए भी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी ट्रिक कंसेप्ट सारे के सारे वही रहने हैं जो अभी तक, रेशियो, परसेंटेज, 2% को 1 करना और डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो समझो बात को भाई। मान लो मूलधन तुम्हारा P जो है वो 10,000 है, P 10,000 है, R हमारा 20% और समय हमारा 1 साल ही मानते हैं, 1 ईयर। ठीक है, हम समय को 1 साल ही मान लेते हैं, लेकिन शर्त यहाँ लगा दिया कि ब्याज जो है हाफ ईयरली है, यानी अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक अंग्रेजी में देखिएगा तो हाफ ईयरली रहेगा, और हिंदी में देखिएगा तो अर्धवार्षिक रहेगा। ठीक है, हाफ ईयरली संयोजित, ठीक है, संयोजित, कंपाउंडेड, ठीक है, संयोजित होता है। तो CI क्या होगा हमारा, CI कहिए अमाउंट, कहिए CI निकल गया, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट निकल गया, CI आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें CI जुड़ेंगे, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में CI घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखो, समझना होगा बात को, हमने क्या कहा है, हमारे पास टाइम क्या है, तो 1 साल, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, यानी पहला 6 महीने में अर्धवार्षिक, यानी कि आधा वर्ष, पूरा वर्ष 12 महीने का, तो आधा वर्ष 6 महीने का, 6 मंथ का। ठीक है, और फिर 6 मंथ का, समझना है, समझो प्रेम से, उसके बाद हम इसके संबंध में कंसेप्ट एक चीज बताएंगे आपको। अब क्या है, तो 1 साल का वैल्यू ईयरली जो है आपका, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ईयरली होता है 20%। ठीक है, सालाना 20%। तो 6 महीने में ही हमें कैलकुलेट करना है, जिससे पहले हमने बताया है 2 साल 2.5 या 2.1/6 होता। ठीक है, 2.1/2 होता, तो 2 सालों तक तो ठीक था। बाकी जो फ्रैक्शन है 2/5 है, तो 2/5 गुना 20% करते थे, तो हमारा जो है 2/5 ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आता था, तो वही 5 चौक 20 यानी 8%। अब वही चीज यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ये साल भर का 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 महीने का क्या होगा भाई, तो आधा कर दो, यानी कि 10%। कितना भाग में करना है, 2 भागों में करना है, साल भर तो 6 महीने का, तो 2 भाग में करना है, तो 10% और 10%। अब यहाँ 2% को 1 करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सिंपली यहाँ क्या किया, देखो भाई हमारा टाइम था कितना, 1 साल था, हो गया कितना, तो 1 साल यानी 1 बार कैलकुलेट करना था, हो गया कितना, तो 1 + 1 यानी कि 2 बार कैलकुलेट हो गया, यानी कि हमारा टाइम क्या होगा, मल्टीपल 2 हो गया। अब यही यहाँ पर 2 साल होता, यही यहाँ पर 2 साल होता, तो मल्टीपल 2 कर दो, टोटल 4 सालों का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता। तो कैसे भाई, तो हर 6 महीने में हो रहा है, तो 6 महीने, 6 12 महीने, 6 18 महीने, 6 24 महीने, साल 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 4 बार हो गया। ठीक है, 6 मल्टीपल कितना, ठीक है, तो 6 चौक 24, 4 मल्टीपल, ठीक है ना, 4 मल्टीपल हो गया तो 4 साल हो गया, 2 साल का वो 4 साल बन जाएगा, है कि नहीं। अब आओ भाई, तो ऐसे आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आप इसमें एक ही चीज कर लीजिए, डायरेक्ट ऐसे में कंसेप्ट लगा सकते हैं। जहां 6 महीने आए, जहां 6 महीने आपको दिखे ना, तो इसको क्या कीजिए भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% यानी आधा कर लें, और समय को 2 गुना कर लें। ठीक है, R/2 कर लो भाई, और
t/2 कर लो, तो आपका आंसर अब इस आधार पर निकाल सकते हो। तो 10% और यहाँ पर टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है, उसको वर्ष ही मान लो। तो 10 का 2% को 1 करने का फॉर्मूला 10, 10, 20 और 1, 21, यानी 21%, 10,000 का 21% निकालोगे भाई तो क्या आएगा, 2100 रुपया। ठीक है, आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यही क्या है, आपके सामने त्रैमासिक हो सकता है। अब इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, इसको मिटाते नहीं है, लिखने में बहुत मेहनत लगता है ना, और टाइम भी जाता है। त्रैमासिक या क्वार्टरली कहते हैं इसको। त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में, तो क्वार्टर क्या होता है, 1/4, तो 3 महीना भी साल का क्या हो गया, तो 1/4 हो गया, हुआ कि नहीं। त्रैमासिक यानी 3 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में, त्रैमासिक यानी 3 माह, 3 माह में, तो साल का 3 माह क्या हो गया, 1/4 हो गया। क्वार्टर को वही क्वार्टरली कहते हैं, 1/4 को क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/4 हो रहा ना, ये क्वार्टरली यानी 1/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/4 हो जाएगा इंटू 20%, और टाइम हमारा क्या होगा, तो मल्टीपल हो जाएगा 4 से। ठीक है, ये 1/रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 होगा, और टाइम हमारा मल्टीपल 4 होगा। क्यों भाई, तो समझो बात को, जैसे हमने क्या कहा, 6 महीने में हो रहा था, तो यहाँ 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। ठीक है, तो एक बार 3 महीने में ब्याज लगा, फिर उस ब्याज पर ब्याज अगला 3 महीने के लिए लगेगा, 3 महीने में लगेगा, फिर उस ब्याज पर ब्याज 3 महीने में लगेगा, फिर इस ब्याज पर भी ब्याज इस 3 महीने में लगेगा, यानी हर एक 3 महीने में ब्याज जो है संयोजित होते जाता है। मिश्र धन जो बन जाता है उस पर अगले 3 महीने में ब्याज मिलता है, फिर जो मिश्र धन बनता है उस पर ब्याज, यानी कि हमेशा हर जो सालाना हमें मिश्र धन पर ब्याज अगले साल के लिए लगाते थे, वही जो है हर 3 महीने में अब ब्याज पर ब्याज। पहले क्या होता था, साल में, वार्षिक में क्या होता है, साल में ब्याज पर ब्याज। ठीक है, पिछले साल का ब्याज अगले साल, उस पर भी ब्याज अगले साल लगेगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर होगा हर 3 महीने के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो वही हो गया। तो क्या हुआ, तो 3 महीने, 3 महीने, 1, 2, 3, 4, 12 हो गया टोटल। ठीक है, ठीक है ना, टोटल 12 महीना हो गया, समझिए बात को। तो इस प्रश्न को ऐसे ध्यान देना है कि ये 4 हो गया, तो 4 हो गया भाई, समझो बात को, 4, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, यानी 12 महीने, यानी कि 4 पार्ट में बट गया। तो ये 20% जो ईयरली है, तो त्रैमासिक में क्या हो जाएगा, तो इसको भी 4 भागों में बांटना पड़ेगा, तो 5%, 5%, 5%, 5%। ठीक है, क्या किए भाई, तो बाय 4 कर लिए, क्योंकि हम समय को बाय 4 कर लिए, तो समय के अनुसार ही तो हमारा ग्रॉस परसेंटेज निकलता है ना, समय के अनुसार ही हमारा ग्रॉस परसेंटेज निकलता है। तो जीपी हमारा क्या होता है भाई, देखो समझो बात को, हमेशा हम लोग इंटरेस्ट जो है ना जीपी पे निकालते हैं, 1 साल का भी निकालते हैं तो जीपी ही निकालते हैं, 1 गुना 20 बराबर 20%। ठीक है, तो ऐसे समझना होगा इसको। तो जीपी हमारा क्या होता है, तो 20% गुना, गुना जीपी यानी कि ग्रॉस परसेंट, गुना 1/4 ईयर, 1 साल का चौथा हिस्सा, तो काटो भाई, तो 5%, तो ग्रॉस परसेंट हमारा क्या होगा, 5%, तो 5% पर ही ब्याज लगेगा ना, ग्रॉस परसेंटेज पर ही तो ब्याज लगता है। आ जाओ, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर देखना है कि अब जो है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, तो 5%, समय क्या हो गया, तो 4 ईयर, 4 ईयर मान लो। ठीक है, इसमें ईयर ही कर लो, जो मानना है मान लो, समय हमारा 4 हो गया और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। अब इसके आधार पर आप सॉल्यूशन कर सकते हो, यहां पर आप चेन लगा सकते हो, ट्री लगा सकते हो, जो लगाना है वो लगा सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज का भी प्रयोग कर सकते हो, ग्रॉस परसेंट। तो डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज क्या है भाई, तो इसका चेन देखो, चेन 4 ईयर का चेन क्या होता है, तो 4 होता है, 6 होता है, 4 होता है और 1 होता है। कैसे निकलता है ये हमने बता दिया है आपको। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट करें, फिर से बताएंगे। ओके,
तो देखो भाई क्या है, तो 4 है तो 4 4 आर 6 है तो आर स्क्वायर। देखो हर ये पहले साल के लिए हुआ, ये दूसरे साल के लिए हुआ, ठीक है। तो पहले आर पर सीआई में क्या है, तो समय जो है पावर पर जाके होता है, पावर पर चला जाता है, यानी स्क्वायर क्यूब और पावर 4 हो जाता है, और 4 आर क्यूब और आर पर पावर 4, यहाँ 4 6 4 और 1, ठीक है। आर स्क्वायर आर क्यू आर पर पावर 4, इसके आधार पर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रॉस परसेंटेज आपका आ जाएगा। यहाँ पहला 4R के बाद ये पॉइंट हो गया, और हर जगह से 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, ठीक है। यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से 2, और जो भी बच गया, अगर 3 डिजिट आ रहा है यहाँ पर तो तीसरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाईं ओर, यहाँ भी 3 आ रहा है तो इधर बाईं ओर, यहाँ भी 3 आ रहा है तो यहाँ भी बाईं ओर। तो सब मिला के कहें तो 2 2 4 2 6, यानी कि दशमलव के बाद 6 स्थान ही रखना है, जो भी बचता है उसे बाईं ओर ट्रांसफर करते जाना है, ठीक है। तो इस आधार पर भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, या चार्ट पैटर्न लगा सकते हैं। चार्ट कैसे लगेगा भाई, तो समझो, आओ हम लोग लगाते हैं। क्या है, 4 है 6 है 4 है, डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज मेथड जो है इसी चार्ट पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो 4 6 4 1, तो आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, मूल प्रिंसिपल पहले निकालना पड़ता है, जो मूल इंटरेस्ट जो एस आई है ना, पहले ईयर का क्या होता है, एस आई होता है, सी आई एस आई बराबर होता है 1 साल का, तो वही हम लोग निकालेंगे। तो 10,000 का 5%, तो क्या होगा, 500 रुपया हो जाएगा। 10,000 का 5 भागा 100 करो भाई, 5%, 2 शून्य चला गया, यानी कि 500 रुपया, ठीक है। अब इसका 5% फिर निकालो, 5% इसका क्या होगा, तो 2 शून्य चल जाएगा, तो 25 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। क्या होता है, अब क्या है, ब्याज पर ब्याज लगना चालू होगा, ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगना। अब 500 का 5% तो 25 रुपया। अब इसका 5% निकालो तो 1.25, ठीक है। इसका 5% करेंगे तो 5 गुना 5 125 भागा 100 तो 1.25। अब इसका फिर 5% करो तो इसका 5% क्या आएगा, तो 125 गुना 5 तो 625, 625, और 2 दशमलव तो यहाँ है ही, और भागा 100 तो 2 दशमलव और, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 4 दशमलव स्थान हो जाएगा 0625। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। 1.25 का 5% निकालो, 5 भागा 100, ठीक है। तो ये गया भागा 100, 2 स्थान। अब 125 गुना 5 625, तो 1 2 3 4, यानी कि दशमलव के बाद 4 स्थान, तो यही 0.0625 हमने किया है। अब इसका आप अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाना है। 25 चौका 100, 2300, 25 चौका 300 नहीं होता, 150 होता है ना, 150, 4 और 1 5, 125 गुना 4, 1.25 गुना 4 तो 5, और ये 0.625 हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना उसी से करना है, 0.0625, ठीक है। अब इन सबों को आपस में जोड़ दो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 2155 रुपया 600.0625 पैसा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा। तो आप कैसे चाहते हैं निकालना, ये आप पर डिपेंड करता है, कौन सा आपको आसान लगता है, ठीक है। तो हम आपको, मेरा काम क्या है भाई, तो आपको मार्गदर्शन देना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ग्रॉस फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, ग्रॉस परसेंटेज भी लगा सकते हो भाई। तो कैसे, तो यहाँ पर आर आपका क्या बन गया, 5 ईयर्स, ठीक है। टी आपका क्या बन गया, 5%, ठीक है। आर 5%, टी 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स मान लो, या 4 क्वार्टरली मान लो, ठीक है। अब आओ भाई, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20 होगा कि नहीं। 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20 आएगा, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा 20, इंटरेस्ट 1, तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन हमारा 21 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसको 4 वर्षों के लिए निकालना है, 21 पर पावर 4 और 20 पर पावर 4, ठीक है। ये अगर किसी को याद हो तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो कि प्रिंसिपल इतना है तो हमारा मिश्र धन इतना होगा,
ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल हमारा इतना है तो हमारा मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर भी आप निकाल सकते हो। तो जो अच्छा लगे, जो सुविधा हो, उसके आधार पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एग्जामिनर क्या हुआ, त्रैमासिक से ऊपर उठ गया है, ठीक है। त्रैमासिक, अर्धमासिक, अर्धवार्षिक से ऊपर उठ गया है। अब वो बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। क्या क्रीड़ा कर रहा है, तो समझिए बात को। वो अब 2 माह पर संयोजित होता है, माह पर संयोजित होता है, संयोजित होता है। 4 माह पर संयोजित होता है, 8 माह पर संयोजित होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने लाया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले अगर त्रैमासिक था तो 12/3 करते थे, ठीक है। तो ये 4 गुना हो गया, ठीक है। ये 4 बार में आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भागा 4, 1/4, और टाइम को मल्टीपल 4, ठीक है। तो अब यहां पर वही करना है। 12 में हमको क्या करना है, जब 2 माह पर संयोजित हो रहा है तो 12/2 कर लेना है, ठीक है। तो 6 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/6 हो जाएगा और टाइम हमारा मल्टीपल 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो ये सारे प्रश्न जो है ना आपके बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। कैसे भाई, तो डिजिटल सम से, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे ऐसे प्रश्न। आइए, अब क्या है आपके सामने, इसमें क्या हो गया, तो T इंटू 6 R 1/6, ठीक है। अब 4 माह में संयोजित हो रहा हो तो 12/4 करो, तो 3 बार में, यानी R हमारा 1/3 और T हमारा मल्टीपल 3, यानी कि गुना 3, है कि नहीं। अब 8 से, तो 12 को 8 से भागो दो, तो 4×3=12, 4×2=8, ठीक है ना। तो आपको R को क्या करना पड़ेगा, तो 2/3 से पलट दो, 3/2 आया ना, तो 2/3, 1 बाय इसे डिवाइड करना होता है, 1/3 किया, 1/6 किया, तो 1 बाय करेंगे तो 2 फिर ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो गया। और t को मल्टीपल कर दो, मल्टीपल 3/2 से, ठीक है। तो इस आधार पर आप सॉल्यूशन, सारे ट्रिक वही लगने हैं, परसेंटेज, डायरेक्ट जीपी, रेशियो, ठीक है। यही सारे फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है ना। केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आजकल 8 माह वाला प्रश्न ज्यादा फेवरेट हो गया है एग्जामिनर का, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में बहुत सारे प्रश्नों के साथ, बहुत मजे करेंगे, ठीक है ना। आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।